हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। फिर से आज नए वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे एक नया टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल। एल्कोहल्स और फिनॉल की संरचना कैसी है इसके बारे में स्टडी करना है, ठीक है। इसके बारे में स्टडी करना है तो हमें सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि स्ट्रक्चर्स बनने में कौन कौन से चीज़ पार्टिसिपेट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से स्टडी कर रखा होगा, तो हम समझते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स में। सिर्फ हमें उस फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करना है जो हाइड्रोक्सी ग्रुप आपका अटैच्ड होता है जिस कार्बन के साथ में, वहां तक के बारे में स्टडी करना है, क्योंकि इधर का स्ट्रक्चर सेम है। वैसे ही आपको पता है कि अगर आपके पास बेंजीन का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो तो ऑलरेडी है ही है, साथ में अगर आपके एल्किल ग्रुप होता है तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स होगा, जो मेथेन एथेन का स्ट्रक्चर्स होता है वही स्ट्रक्चर रहेगा। लेकिन जिस कार्बन के साथ में हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड होता है उस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशंस एल्कोहल के केस में क्या होता है, फिनॉल के केस में क्या होता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी जानने की कोशिश करेंगे, और दोनों की बॉन्ड लेंथ के बारे में थोड़ा सा स्टडी करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर हम समझते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर फिनॉल ले या आपके पास एल्कोहल ले तो वहाँ पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अगर इतने के बारे में अगर हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं यहाँ से जान करके। सबसे पहले तो ऑक्सीजन का आपको ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना होगा। ऑक्सीजन और इसका आपको पता है 816 होता है, ओके। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करना है आपको। एट ग्राउंड स्टेट यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा यहाँ पे। ये इसका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 2 4 4 8 हो गया ये, ओके। अगर हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाना चाहें तो ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि इसका जो ऑर्बिटल डायग्राम इस तरफ बना दे रहे, ठीक है। 1s2 सिर्फ s के एक ही ऑर्बिटल होते हैं, सॉरी 1s 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 को इस तरीके से फिल कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज 2s 1 ऑर्बिटल होनी चाहिए इसमें भी, ओके। 2s 2p 3 ऑर्बिटल्स होता है इसमें, आपको पता है 3 ऑर्बिटल्स 2px 2py एंड 2pz होता है ये चीज, ठीक है। अगर ये चीज हम लिख लेते तो 4 इलेक्ट्रॉन है, थॉर्न्स के रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को एक एक करके फिल कर देंगे, फिर एक पेयरिंग हो जाएगा इस तरीके से। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन पे हमेशा 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह ही रहता है, तब भी यहाँ से समझ लीजिएगा ये चीज हमेशा आ जाएगा अगर कोई कंफ्यूजन हो। ये जो ऑर्बिटल्स आपके पास होंगे ये पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा, when 1s and 3p orbital combine to each other to form 4 new orbitals of equivalent energy is called sp3 hybrid orbital and the phenomena is called sp3 type hybridization। इस बात को आप लोग समझते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा होगा कि जब एक s और 3p ऑर्बिटल एक साथ में कंबाइन करता है तो 4 नए ऑर्बिटल इक्विवेलेंट एनर्जी का बनाता है, जिसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। 4 होंगे तो एक s3p यानी sp3 टाइप हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस फिनोमेना को sp3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। ये बात आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था। तो सेम चीज हमारे पास ये होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, किस टाइप का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हो गया हाइब्रिड, यहाँ पे लिख सकते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्लियर, ओके। आइए जब इतनी सी बात हो गई तो अब कार्बन का लिख लेते हैं। कार्बन का अल्कोहल के केस में लिखेंगे, कार्बन को 2 कंडीशंस में लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक तो जब हम अल्कोहल का केस देखते तो अल्कोहल में जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ में हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड होता है तो वहां पे कार्बन एकदम सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, और सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 टाइप का होगा वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अल्कोहल की बात करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते एक छोटा सा अल्कोहल, ओके। दैट मीन्स ये कार्बन जो हमारा है ये अल्कोहल के लिए है, ठीक है। तो अल्कोहल के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 और 2p2, ओके। 2p2 2 2 4 2 6, ओके। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ये आएगा। फिर इसका ऑर्बिटल में फिलिंग करेंगे तो ये कंडीशंस आपके पास आएंगे।
once again 1s 2s 2px 2py and 2pz, 3 डायरेक्शंस एक्सिस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन हमारा होता है ऑर्बिटल्स में। ओके, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, लेकिन इसको एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। ये आपका ग्राउंड स्टेट है। ओके, फिर हम कार्बन के एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे, एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे। और एक्साइटेड स्टेट की जब बात करेंगे, स्टॉल लगा दिया, इसका मतलब एक्साइटेड स्टेट में चला गया, लिख भी दिया इस चीज को। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ से आपका इसमें जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आपका इसमें जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 4 ऑर्बिटल्स आपके वैकेंट होंगे जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ओके, समझते 1s2 एज इट इज रहेगा, 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फिर आइए ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए। फिर 2s एंड p ऑर्बिटल्स फिर से आप ऐसे डिनोट करिए। ठीक है, 1s 2s एंड 2px 2py एंड 2pz, इसमें सॉरी जंप करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा। जब इस तरीके से यहाँ पे मूव कर जाएगा, टोटल ऑर्बिटल आपके पास 4, ये 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आपके बन गए हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, क्लियर। आइए समझते हैं इन केस ऑफ फिनॉल, इन केस ऑफ फिनॉल, इन केस ऑफ फिनॉल, फिनॉल के केस में हमने शॉर्ट में लिख दिया, यहाँ पे अल्कोहल के केस में, यहाँ पे फिनॉल के केस में। फिनॉल के केस में जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो किस टाइप से होते हैं, इस बात को समझना है। सेम चीज़ एक्साइटेड स्टेट उसमें भी होंगे, तो डायरेक्टली हम एक्साइटेड स्टेट कार्बन का यहाँ पे लिख लेते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा देते हैं 1s2 2s1 2p3 हो जाएगा। ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे इसका, ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम बन जाएगा। ओके, ये बात आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक, ओके, यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा वो सिर्फ 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। 3 ऑर्बिटल कैसे पार्टिसिपेट करेगा, इस बात को हमको समझना होगा। जब बेंजीन का स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बनाते हैं, ये कंडीशंस आपका होता है, तो ये इस कार्बन के साथ में जब हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा होता है इस तरीके से, ठीक है, ये कंडीशंस इसका होता है। तो यहाँ पे चाहे इस साइड में आपके पास डबल बॉन्ड होते हैं, साथ में हाइड्रोजन, इसके साथ में कार्बन कार्बन, सॉरी अच्छे से बना दो आप लोगों को, ध्यान से देखिए। जब हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बेंजीन के हर कॉर्नर पे आपको पता है कि कार्बन होता है इस तरीके से। ओके, एक एक हाइड्रोजन होता है इस तरीके से अटैच्ड होता है, और इसके हाइड्रोजन को हटा करके हाइड्रोक्सी ग्रुप इस तरीके से आता है। अल्टरनेटिवली आपके पास डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये होनी चाहिए, ऐसा हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब समझने की कोशिश करिए। हमें इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में चेक करना है। और अल्कोहल का केस जब आपने लिखा होगा तो अल्कोहल के केस में आपने क्या लिखा होगा, अल्कोहल के केस में कोई RCS3 और फिर CH और फिर OH एथिल अल्कोहल, इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कशन करना होगा। हम लोग वही करने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पे आप मेथेनॉल भी मान सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करें। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता ऑर्बिटल। ठीक है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आपका होता है, इसीलिए इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ से ले करके और यहाँ तक आप सिर्फ 3 ऑर्बिटल्स यूज करेंगे, जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल। और यही sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो ये होंगे, ये आपके ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। और एक जो आपके पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होता है, जो पाई बॉन्ड बनाने में फिनॉल में काम करता है। ओके, तो इसके बारे में हमें डिस्कशन नहीं करना, लेकिन हाँ समझना बातों को यहाँ पे है कि यहाँ पे sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनता है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है इस कार्बन का और इस कार्बन का, उसके बारे में स्टडी करने के लिए इतना बताना आपको जरूरी था। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
पाई बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन आपका बनाता है जो अनहाइब्रिडाइज्ड होता है, ये आपका क्या होता है अनहाइब्रिडाइज्ड। आप लोग स्ट्रक्चर बनाइएगा, ओके। मैंने जो राउंड किया वो मत करिएगा, समझने की कोशिश करिए, समझाने के लिए ऐसे किया हमने, ठीक है। और ये आपका क्या बनाता है पाई बॉन्ड, क्या बनाता है पाई बॉन्ड विद नेक्स्ट कार्बन इन फिनॉल, नेक्स्ट कार्बन in phenol, okay, while these three hybrid orbitals form 3 sigma bond, one with oxygen, एक ऑक्सीजन के साथ में and two with two next कार्बन एटम इन द फिनॉल, फिनॉल के 2 कार्बन एटम के साथ में 2 सिग्मा, एक इसके साथ में बनाता है, क्लियर। तो इस तरीके से देख रहे हैं। जब हम इसके बारे में डिस्कशंस करते हैं वहाँ पे अल्कोहल के केस में, सपोज आपने लिखा ये चीज, एक आपने मेथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाया, तो जब मेथेनॉल का स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो आपको पता है कि मेथेनॉल का स्ट्रक्चर्स इसमें टेट्राहेड्रल कंडीशंस में होनी चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट का कंडीशन इसमें होना चाहिए, ये कंडीशन। और क्योंकि इसका sp3 है हाइब्रिडाइजेशन, और ये भी आपका sp3 ही है, लेकिन आपने देखा होगा कि जब ऑक्सीजन आपने किया होगा तो ये 2 ऑलरेडी क्या आपके पास फुलफिल है, और फुलफिल होने की वजह से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन सिर्फ यही करेगा। तो एक सिग्मा बॉन्ड इधर ये कार्बन के साथ बना रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ में बना रहा है, और जो ये आपके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के ऊपर ऐसे रहता है, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर जब इस तरीके से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 lone pair of electron on the oxygen, it repel to each other and the structure is bent। यानी कहने का मतलब ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से लोन पेयर के बीच में एक रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है बेंट स्ट्रक्चर हो जाता है, और बेंट स्ट्रक्चर हो जाता है तो इस बात को हमें समझना होगा। तो हम मान लेते हैं ये जो ग्रुप है ये हमारा R है, क्या है R है, R के साथ में आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इस तरीके से बेंट स्ट्रक्चर्स होता है, और इसके ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ऐसे पाए जाते हैं, क्लियर। ये स्ट्रक्चर्स हुआ। अल्कोहल के केस में अगर यही चीज देखें फिनॉल के साथ में, तो एक फिनॉल का स्ट्रक्चर बना लीजिए, फिनॉल का इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लीजिए, तो उसमें भी यही कंडीशंस होंगे और बेंट स्ट्रक्चर्स होंगे, और यहाँ पे आपके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अटैच्ड हो गए। इसी स्ट्रक्चर्स को हमें बनाने थे, और जब बनाने थे तो एक्चुअल में इसका sp3 टाइप होता तो यस कितना होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन 28 मिनट ना होकर के 109 डिग्री का सिर्फ ये एंगल बनता है, जबकि इसके केस में आपका कितना होना चाहिए, इसमें भी वही होना चाहिए, लेकिन इसमें जो आपके पास झुकाव होता है वो 108.9 डिग्री इतने का इसका एंगल होता है, क्लियर, इतनी चीज, और इसमें 109 होता है। अब दोनों में कंपेयर करिए, तो दोनों में कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि किसका कितना होता है। हाँ, एक चीज इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है इसका और इसका 142 पिकोमीटर के इक्विवेलेंट होता है, जबकि इसका आपके पास इसका 139 होता है, 136 पिकोमीटर, यानी R और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो कितना होगा 142 पिकोमीटर इन अल्कोहल, while in this case this is 136 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अब हम बात करेंगे पिकोमीटर, अब हम बात करेंगे कि इसका बॉन्ड लेंथ छोटा क्यों है, जबकि इसमें भी ऑक्सीजन इसमें भी ऑक्सीजन, तो क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर इसका छोटा क्यों है। तो इसका छोटा इसलिए है बिकॉज इन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स दिस बॉन्ड हैविंग पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है तो यह आंशिक द्विबंध कैरेक्टर बना लेता है, द्विबंध कैरेक्टर आ जाता है इसमें। जब आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे तो वहां पे देखेंगे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाने की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, बॉन्ड लेंथ आपका इतना हो जाता है, क्लियर। दूसरी चीज आपके पास इसका बॉन्ड लेंथ आपके पास क्या है, यहाँ पे
आपने देखा कि इतना है और इसके पास इतना है। ये डिफरेंसेस क्यों आते हैं? क्योंकि ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होते हैं ये चीज, ठीक है, तो ये भी कुछ हेल्प करता है। इस पे जो नेगेटिविटी आती है वो और ज़्यादा नेगेटिविटी आने की वजह से इसका बॉन्ड जो एंगल होता है इसके कंपेरिजन में रिड्यूस हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस पे ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग होता है, जबकि ये आपका इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग नहीं होता है इसके कंपेरिजन में, इसी वजह से इसका। लेकिन हाँ, जो 28 मिनट का जो आपके पास रिड्यूस हुआ वो किसकी वजह से हुआ? ये दो लोन पेयर के वजह से। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर आपके पास अल्कोहल और फिनॉल का है, वो बात हमें समझना होगा। सबसे पहले ऑक्सीजन का, तो आप कह सकते हैं कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है ऑक्सीजन का, उसका कितना होगा? sp3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ पे जो आपके पास कार्बन होता है उसका sp3 होता है, जबकि बेंजीन के जो कार्बन होते हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और इसका sp3 होता है। बॉन्ड लेंथ बेंजीन और ऑक्सीजन, यानी बेंजीन के जो कार्बन है वो और ऑक्सीजन के बीच में 136 पिकोमीटर होता है, जबकि अल्कोहल के केस में इतना होता है। इसका मतलब ये ज़्यादा आपके रिएक्टिव होता है देन इसके। ओके, ये बात भी समझ में आना चाहिए। ये बॉन्ड एंगल बॉन्डेज इसका रिड्यूस होने का कारण क्या होता है? रिड्यूस होने का कारण ही होता है कि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। तो आई होप आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूरा डायग्राम आपके सामने है, आप चाहें तो इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं और जान सकते हैं। और क्या जानना, जितना भी होना चाहिए मैंने सब चीज़ इसमें बता दिया। हाइब्रिडाइजेशन अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो उस चीज़ के बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कशन कर दिया। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये बात समझ में आ जाए तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, अब बात आती है कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड कितने वो बनेंगे। तो एक चीज़ आपको बता दूँ कि इस केस में जो आपके sp3 टाइप कार्बन होते हैं, ये जो कार्बन आपके होते हैं sp3 टाइप कार्बन, जब हमने इसके बारे में स्टडी कर रखा ये चीज़, तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। कितने? 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। जबकि इसके sp2 में ये आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। नहीं, sp2 है, इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और एक अनहाइब्रिडाइज्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है फिनॉल के दूसरे कार्बन के साथ में। ठीक है, और हर केस में चाहे फिनॉल का केस हो और चाहे अल्कोहल का केस हो, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही रहेंगे। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? बेंट स्ट्रक्चर होगा। ये बात आपको समझना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर भी बेंट होगा, ये बात समझना चाहिए। ठीक है, क्यों होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कंडीशंस आ रही है। ठीक है, आई होप आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, पूरे स्ट्रक्चर्स का शॉर्ट नोट ले लीजिएगा, फिर बनाइएगा। शॉर्ट नोट ले ले, इसका जो है स्क्रीन शॉट जब ले लेंगे ना तो आप अच्छे से डायग्राम को बना सकते। वीडियो रोक रोक करके नहीं बता सकते, कहिए स्क्रीन शॉट ले लिया, उसमें से देखा और चीज़ों को बनाते रहे, समझते रहे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।